नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 19 सितंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। अब धीरे धीरे एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आशा है कि आप लोग भी साथ साथ करते चल रहे होंगे और वीडियो कंप्लीट किया करो, उसके बाद डन जरूर लिख दिया करो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है एक विक्रेता ने 10 प्रति केजी के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिला, इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 प्रति केजी कर दी, लेकिन 1 केजी के बजाय 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। वास्तविक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? देखो, तो उसने क्या चेंजमेंट किया भाई, 10 से उसने क्या किया कि 7.2 इधर रुपए में चेंज कर दिए और 900 ग्राम चीज दे रहा है कितने के बजाय 1000 के, यानी कि ग्राहक से 1000 ग्राम के पैसे ले रहा, अपने पास से 900 ग्राम दे रहा है। तो ये पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो इधर चला गया, 2 जीरो यहाँ से चले गए, यानी कि इधर करेंगे तो 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 अट्ठे 72 बटे में हो गया 10। अगर 1 जीरो इधर बढ़ा दे, इधर ये बढ़ा दे, तो यहाँ पर कितना हुआ परिवर्तन 20 का, किस पर 100 पर, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 20%। अगला सवाल कह रहा था 10 रुपए प्रति केजी वाले 15 केजी गेहूं को 5 केजी दूसरे मिला दिया जाता है और 30 रुपए प्रति केजी के मूल्य से मिश्रण प्राप्त होता है। गेहूं का विक्रय मूल्य बताना महंगे वाले का। आसान है सवाल। देखो यहाँ पर 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 एकम 5 ये रेशियो, इसका 10 था और बीच में 30 था, इसका प्राइस हमें निकालना था। एलिगेशन लगा दो, ये कितना हो गया 20, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो 1 बराबर 20 हो गया, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 60। एलिगेशन में आपको ये भी पता है कि अगर एक बड़ा होता है तो दूसरा क्या होता है, छोटा होता है, तो ये छोटा हो गया तो दूसरा बड़ा हो जाएगा, 60 जोड़ दो, 90 आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहे थे एक परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र की संयुक्त आयु 90 वर्ष है। पति सबसे बड़ा है। पति और पत्नी की आयु में अंतर उनके पुत्र की आयु का 1/3 है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पिता यानी कि फादर और मदर को सबसे पहले लिख लेते हैं और क्या है, बच्चा भी है एक सन। अब हमें इस हिसाब से पहले तो सन की मानेंगे, क्योंकि पुत्र की आयु का 1/3 करना पड़ रहा है। 1/3 करेंगे तो हम ऐसा मान के चलते हैं, इसको मान लेते 3a। ठीक है, अब वो ये कह रहा था इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए 3a का, और फिर आधा भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आधा बोला था, तो हम इन दोनों की आयु मान लेते 2b और 2b, जिससे आधा करने में हमें दिक्कत ना हो, और इसको मान लेंगे 3a। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा कितना, सॉरी a लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर हम 2b माइनस का 2b, क्योंकि ये डिफरेंस कर रहे हैं तो प्लस का a हो जाएगा, डिफरेंस करेंगे तो a आ गया, और a 3a का 1/3 है। यही हमसे क्वेश्चन बोल रहा था 1/3 करने के लिए, वो हमने पूरा इक्वेशन यहाँ से बना ली। अब आपको ये भी पता है कि इन तीनों का सम, यानी कि 2b प्लस का 2b माइनस का a प्लस का 3a बराबर में क्या दिया था, 90 दिया था। तो यहाँ पर देखना ये घटाएंगे, ये भी 2 बन जाएगा, यानी कि b प्लस का a बराबर कितना आ गया 45 आ जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा क्योंकि 2 से भाग कर दिया, तो ये इतना बन गया। अब वो ये कह रहा था 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो देखो फादर की आयु अगर हम लिखते हैं 10 वर्ष बाद तो कितनी हो जाएगी 2b प्लस का 10 हो जाएगी, और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, और इसका आधा था ये। तो इधर लिख सकते हैं b प्लस का 5 बराबर में 3a प्लस का 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो b माइनस का 3a बराबर में कितना हो गया 5 हो गया हमारे पास, 10 से 5 जाएगा 5। अब यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का गुणा कर दो और इसमें भी 2 का गुणा कर दो, इसको माइनस प्लस माइनस हो गया, b वाले कैंसिल आउट हो गए। ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर b वाले कैंसिल आउट हो गए, 3 दूनी 6 हो गया, 7a हो गया, यानी कि 7a बराबर में 10 घटा देंगे तो 35 हो गया, तो a बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब इस इक्वेशन में अगर हम a बराबर 5 रख दे तो 2b बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो सिंपल सा, इसी में तो मान रखना था, 2b का 40 है, a का 5 है, तो आंसर आ गया हमारे पास 35 वर्ष। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो ये भी आसान है। अगर यहाँ पर होल स्क्वायर लिख देते हैं तो ये साइन स्क्वायर है प्लस में कॉस स्क्वायर है प्लस में 2 साइन ए और कॉस ए बराबर में 3 हो गया। ये क्या बना देगा 1, यानी कि साइन ए कॉस ए बराबर में इधर आ जाएगा तो 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर 1 बना देगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसका मान तो ये आ गया, अगर इसको चेंज करेंगे तो साइन अपॉन कॉस और ये कॉस अपॉन साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, अपॉन में कॉस इंटू में साइन हो गया, और इसका मान क्या था 1 था, तो यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस का 2 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 3। अगला सवाल, ये तो आसान था।
ए बी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। ए और बी की स्पर्श रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, लंबाई टी ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल इस तरीके से सर्किल चलो बना तो है थोड़ा बहुत सही। यहाँ पर देखो इस तरीके से स्पर्श रेखाएं, ये हो गई हमारे पास स्पर्श रेखा, और ये बोल दिया था ए और बी पर स्पर्श रेखाएं, और कहाँ पर मिल रही थी, टी पर। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर हो गया, ये हमारे पास जीवा हो गई, और सवाल बहुत आसान हो गया। क्योंकि देखो ये आपको पता है यहाँ से इस पर अगर ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 हो गया, ये आपको पता था 20 हो गया। तो आपको ये भी पता है ये 12 हो जाएगा ट्रिपलेट से, भाई 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12। अब हमें निकालनी थी एटी की लंबाई, तो इसको हम अगर इस तरीके से मिला दें सेंटर से सीधे, तो आप एक ये लाइन सीधी जाएगी। ठीक है, आपको एक चीज पता है, ट्रेंगल देखना है ए ओ, और इसको टी ले लो, इसको पी ले लो। आप ट्रेंगल देखना ए ओ पी, और सिमिलर ट्रेंगल करेंगे, जिस सीक्वेंस में लिख रहे हैं उस सीक्वेंस में हो सकता है ना हो सिमिलर, तो मेरे लिखने का तरीके पे मत जाना, आप इसके ट्रेंगल समझना बस। तो आपने देखा छोटे बड़े में ये वाला एंगल अल्फा है तो दोनों में कॉमन हो गया, और ये अगर बीटा है तो तीसरा ऑटोमेटिक बीटा हो जाएगा। क्यों हो गया ये बड़े वाले में, क्योंकि आपको पता है ये 90 था, तो दो में 90, ये 90 इधर मिल चुका था। ठीक है, अल्फा मिल चुका दोनों में कॉमन, तो बीटा तो बराबर हो ही जाएगा। अब सवाल में कुछ बचा नहीं बचा भाई, आपको डायरेक्ट क्या करना, tan अल्फा बराबर लगा दो। तो छोटे वाले ट्रेंगल में 16/12 हो गया, बड़े वाले ट्रेंगल में परपेंडिकुलर हो गया 80 अपॉन में बेस यानी कि 20 हो गया। तो 4 चौकू 16, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 तियाँ 12, ठीक है 80/3 कर दो, 80 का मान आ गया। तो 3 दूनी 6, 3 छक 18, 26.6 समथिंग आंसर। अगला सवाल कह रहा था पी क्यू आर द 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल पी माइनस क्यू इतना है, क्यू माइनस आर इतना, तो पी इक्वल टू होगा। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें, आपको पता है P प्लस क्यू प्लस का R बराबर में क्या होगा, 180 होगा। हमें एंगल निकालना कौन सा है, हमें P निकालना। तो भैया हम हर जगह क्या करते हैं, P की वैल्यू रख देते हैं, यानी कि इधर P माइनस का 20 बराबर Q हो गया, इधर करेंगे P का ही मान रखना था ना, इसमें हमें तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ये कर सकते, Q की जगह P माइनस का 20 रख लो और माइनस का 26 कर लो, ये R आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा P माइनस का 6, 4 2 2 2 4 हो गया। बस अब मान रख दो, P प्लस का P माइनस का 20 प्लस में P माइनस का 46 बराबर में 180 हो गया। इधर करेंगे 3P हो गया, तो 180 प्लस का 6, 4 2 6, तो 3 छक 18 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि P बराबर में 82। अगला सवाल कहता रवि और कविता में से प्रत्येक के पास कुछ कंचे थे। कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक थे। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक कंचा अधिक होता तो तब कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या का 3 गुना, तब रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुना के बराबर होते। कविता के पास वास्तव में कितने कंचे थे। ऑप्शन से तो जा ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रवि और कविता कह रहे, कविता के पास रवि से 12 कंचे अधिक हैं। ठीक है, 12 कंचे अधिक है, उनमें से प्रत्येक के पास एक एक कंचा और होता है, यानी कि इधर लिख लेते हैं x प्लस का 1 और इधर हो गया x प्लस का 12 प्लस का 1। तो कविता के पास मौजूद कंचों की संख्या के 3 गुना, यानी कि इसके संख्या के 3 गुना रवि के पास मौजूद कंचों की संख्या के 4 गुना के बराबर होते। बस खत्म हो गया। अब यहाँ से x नहीं निकाल पाओगे, ये 4x हो गया, ये 3x डिफरेंस करोगे x हो गया, तो 12 1 13, 13 3 39 माइनस का 4 हो गया, यानी कि कितना आ गया, 35 आ गया x बराबर। तो कविता के पास कितने थे, तो 35 प्लस का 12 यानी कि 37। अगला सवाल कह रहा था वैल्यू दी गई थी भाई इतने 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 की, और इसका मान देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 दे दिया था। आपसे पूछा गया था x की पावर 7 प्लस में x की पावर 7, तो कुछ है सवाल में बताओ, 2 आंसर आ जाएगा। आपको x बराबर 1 मानना था। ठीक है, अगला सवाल, ये पता है ना कि साइन x अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉस एक्स के, कोसेक एक्स के। ऐसा मत करना कि ये भी ना पता हो। कुल बिक्री में से जून और जुलाई के महीनों के दौरान बिक्री का परसेंटेज भाग कितना है। तो सिंपल है, पहले तो जून जुलाई को देखो, तो 8 4 12 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 3 1 4 42 आ गया। हो सकता है थोड़ा सा डाउन लग रहे हो, थोड़ा फीवर का मौसम चल रहा ना, आप लोग भी बच के रहिएगा, हल्का सा हरारत वगैरह है, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मेंस वाले स्पेशली ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा ना करें ठंडा गर्म, ये सब बहुत सावधानी से चलना है। यहाँ पर देखेंगे 20 हो गया, 20 40 और 10 50, 30 80, 80 और 20 80 20 100 हो गया, 120 हो गया। बचा कितना, 6 2 8 8 5 13, 13 और 8 21,
तेरह आठ 21, 21 और 4 22 हो गया, 21 और 4 25 हो गया, 25 और 5 30 हो गया, यानी कि 30 और जोड़ देंगे तो टोटल 150 हो गया। जीरो से तो मतलब है ही नहीं, ये तो बोल दिया ना पहले ही। ये कैंसिल आउट हो गया, और 420 बटे में 15, तो 15 दूनी 30 हो गया, 15 अट्ठे 120, आंसर। कैलकुलेशन का खेल था पूरा। कह रहा था डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक चतुर्भुज है, ठीक है भाई साहब। कह रहा था एक्स क्यू और जेड पी रेखा डब्ल्यू वाई के इस प्रकार लंबवत है कि एक्स क्यू बराबर में जेड पी, और विकर्ण जेड एक्स और डब्ल्यू वाई एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ एक्स बराबर इतना, जेड एक्स का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि कोई स्पेसिफिक आपको क्वाड्रिलेटरल बता दिया होगा। नॉर्मल हम करते हैं क्या, स्क्वायर मानकर इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर मान के। तो यहाँ पर W हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। कह रहा था एक्स क्यू और यहाँ पर WY को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर कह रहा था एक्स क्यू और ZP डब्ल्यू एक्स पर इस प्रकार लंबवत है कि एक्स क्यू बराबर में ZP। अब स्क्वायर है तो एक ही कंडीशन हमारे पास बनेगी, ये सारे पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएंगे। स्क्वायर में परपेंडिकुलर दो जगह थोड़ी ना डायगोनल बन जाएंगे, और ये दोनों बराबर बोल दिया है, इसका मतलब क्यू भी यहाँ पर है, और हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा था, पी था, वो भी यहीं पर है। फिर वो कह रहा था विकर्ण जेड एक्स और डब्ल्यू वाई एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट ओ भी यहीं पर हो गया। कह रहा था ओ एक्स बराबर में 12 है, तो जेड एक्स का मान क्या होगा, जेड एक्स यानी कि पूरे का मान, तो जेड एक्स बराबर क्या होगा, जेड एक्स बराबर 12 का 2 गुना। अगर वो स्पेसिफिक बोल देता कुछ तो हमें एग्जैक्ट करना पड़ता। अगला सवाल है कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरे की कीमत उसे के वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। एक बार यह हीरा वजन के 4:321 में 4 टुकड़ों में टूट गया। जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को इस हीरे के एक नग की कीमत इतने कम मिले। हीरे की कुल कीमत क्या है। सबसे पहले देखो 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 3 7 2 9 1 10, तो यहाँ पर अगर 10 का स्क्वायर करते कितना हो जाता, 100 हो जाता प्राइस, ठीक है। यहाँ पर देखो जब टूट गया तो 4 चौकू 16, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 और 1 हो गया, तो 9 6 15 25, 25 और 5 30 मिले, यानी कि कितना कम मिला हमारे हिसाब से 70, और क्वेश्चन में 63 के। तो हीरे की मूल कीमत तो ये थी जब जोड़ा हुआ था, तो 100 बराबर निकालना था, तो ये कै गुना हो रहा था, 9 7 63 हो रहा था, और 9 बटे में 10 कर लेते हैं, इसका भी 9 बटे में 10 कर लो तो 90 के आ जाएगा। के का मतलब तो 1000 होता है, ये तो पता ही होगा। बस कह रहा था इस छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक ज्ञात कीजिए, और दिया क्या गया था भाई, क्लास स्कोर्ड फॉलोइंग द, ठीक है, 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर देखो 100 पर हमें सब कुछ दिया गया था, इसका मतलब अगर हम इनको एवरेज कुछ भी मान के कर लें तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो जोड़कर हमें भाग करना पड़ेगा उतने से। तो एक किसको मान लेते हैं, ऑप्शन देखो सबसे पास किस में है, 95 के पास सबसे ज्यादा दिए गए थे, यानी कि ये 3 ज्यादा हो गया, ये 2 ज्यादा हो गया, और इधर 2 कम हो गया, ठीक है। इधर करेंगे ये 1 कम हो गया, इधर करेंगे तो 95 3 कम हो गया, इधर करेंगे ये 2 कम हो गया। तो सबसे पहले प्लस वाले माइनस वाले से कट जाएंगे, यानी कि जो भी हमने माना है उससे 2 1 3 कम हो जाएगा टोटल। एक में कितना कम होगा, कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास, 2 2 4 तो 6 सब्जेक्ट, भाग कर दो, तो 3 दूनी 6, यानी कि 95 से 0.5 कम कर दो, तो 94.5 आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एवरेज से कर लिया सवाल, डिविजन मेथड लगा के, और सब्जेक्ट जितने थे उतने भाग कर लिया, डिवाइड कर लिया। अगला सवाल कह रहा था किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि डिवाइड हो जाए इससे। देखो भाई वो सब चीजें निकल आएंगी, x बराबर -2 पुट कर दो, जो भी आंसर बचेगा भाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 2 दूनी 4 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16, प्लस का 11, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 11 और 8 का डिफरेंस 3 आया, वो भी प्लस का, यानी कि यही 3 घटा दिया जाए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 आ जाता पूरा निकल कर तो एग्जैक्ट डिवाइड ही हो रहा होता। एक पर्स की खरीद पर इतने इतने की क्रमागत छूट है, तो अंकित मूल्य बताना। बहुत आसान हो गया, देखो 2 2 5 गुणे में 9 गुणे में 8 कर दो, बस खत्म हो गया सवाल। तो 8 पन्ना 40 हो गया, 8 दूनी 16 4 20 हो गया, 8 दूनी 16 तो 18, 18 ने में 162 आंसर। नहीं तो फिर आप क्या करते, एग्जैक्ट लिखो, फिर 10% कम हुआ तो 90 बचा, 20% कम हुआ तो 80 बचा। अब इसको एग्जैक्ट लिख के करने से मतलब क्या है, ऑप्शन ही नहीं चाहता कि एग्जैक्ट करो।
आर एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है और यह इसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर है। बिंदु आर से खींची गई छेदक रेखा बिंदु वृत्त को बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। आर ए बराबर 7 है, ए बी बराबर 5 है, तो वृत्त की त्रिज्या हमको बतानी है। तो ये आर हो गया, यहाँ से एक लाइन खींची गई है, तो ये आर ए हो गया, ये बी हो गया, और केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर है, तो ये केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। और क्या दिया गया था, आर ए बराबर में 7, ए बी बराबर में 5 दिया गया था। बहुत आसान हो गया सवाल, हमें बतानी रेडियस। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो, ये अगर आर है तो ये भी आर होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो गया, 18 माइनस का आर हो गया। इसको नाम दे दो आर एस टी दे दो। आपको पता है कि अगर लिखेंगे आर ए इंटू में आर बी बराबर में क्या हो जाएगा, आर एस इंटू में आर टी हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 गुणे में 12 बराबर में हो गया 18 माइनस का आर, और हो जाएगा 18 प्लस का आर। अब कुछ बचा सवाल में, कुछ भी नहीं बचा, आप आसानी से कर सकते हो। तो 12 सत्ते 84 हो गया, 144 हो जाएगा, बराबर में आर स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला डायरेक्ट लगाया है, तो इधर 324 होगा, 324। तो 0 बचा, 12 से 8 गया तो 4 बचा, 240 हो गया, बराबर में आर स्क्वायर हो गया। और इसके लिख सकते हैं 16 गुणे में 16 एकम 16, 16 पंजे 80। ऑप्शन का सहारा लिया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग भी ध्यान रखा करो। हमने देखा कि भाई 3 का तो मतलब ही नहीं है वहां पर कुछ आने का, क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं है तो बाहर आ नहीं सकता। 5 का भी कोई मतलब नहीं भाई, 25 उसमें 240 में कहीं बन नहीं रहा जो 5 बाहर आ जाए। 7 हमें कहीं दिखा नहीं उसमें 240 में, तो इसलिए उसको हटा दिया। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन तो करना ही पड़ेगा। कह रहा था सी द्वारा प्राप्त किया गया परसेंटेज ज्ञात करें। देखो फिर से वही सवाल आ गया, यहाँ पर टोटल मार्क्स 100 दिए गए थे, इतने नंबर प्राप्त किए। हम डिवीजन मेथड करेंगे सिंपल सा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने 70 माना एवरेज, ऑप्शन देख के सभी 70 के पास है। ये देखो 70 से 10 ज़्यादा है, ये 70 से 10 ज़्यादा है, ये तो 0 हो गया। ये 70 से 10 कम है, ये भी 0 हो गया, ये 10 कम है, तो ये देखो सारे कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस वाले बस 70% रहे होंगे उसके टोटल नंबर। और जितना कम ज़्यादा होता उस हिसाब से करके, और जितने सब्जेक्ट होते उससे डिवाइड करके हम कर लेते। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है, तो एक गृहिणी टमाटर के उपभोग 70% कम कर देती है। इस प्रकार टमाटर पर उसका व्यय कितने परसेंट बढ़ा या घटा। देखो 300% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 से कोई चीज़ बढ़ी है तो 400 हो गई। तो अब कह रहा था टमाटर के उपभोग में 70% कम कर देती, पहले 100 खाती थी, 70 कम कर दिया तो कितना बचा, 30 बचा। तो यहाँ से देखेंगे इधर हो गया 0 और ये 0, 2 0 इधर चले गए, और इधर कर लेंगे ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, तो 2 बढ़ गया किससे, 10 से, गुणे में 100। आंसर क्या आ गया, 20%। अगला सवाल 26 सेंटीमीटर आधार और इतने ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आसान है भाई, बेस इंटू में हाइट, 18 छक्का 108, यूनिट डिजिट भी मिल गया, 18 दूनी 36 और 10 46। अगला सवाल अमन ने योजना ए में साधारण ब्याज पर 5% की अवधि के लिए 8% वार्षिक दर से एक धनराशि निवेश की। उसने साधारण ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए योजना बी में निवेश किया। उसे कुल ब्याज की राशि के रूप में इतना प्राप्त हुआ। उसने योजना बी में कितनी राशि निवेश की। तो सिंपल सी बात है, अगर हम पहले में 100 रुपये निवेश करते पहली कंडीशन में, तो 5 गुणे में 8 बटे में 100 कितना ब्याज मिलता, 40। अब यहाँ पर राशि 4 गुनी हो गई और रेट हमारी 5% है। अच्छा तो ठीक है, राशि 4 गुनी हो गई, ये इतना लिख रहा हूँ ना, इतना लिखना नहीं पड़ता है। तो इधर करेंगे 5 चौको 20 और 7 दूनी 14, 140। कितना ब्याज मिल गया टोटल, 180। इसका मान दिया गया था 162। तो ये कितना हो रहा था, 9 गुना। तो उसने योजना बी में, ये कौन सी बात हो गई भाई, अच्छा हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर बी कर लेना। ठीक है, तो योजना बी में भाई 400, 400 का मान निकाल दो, 9 चौक 36, तो ये आंसर आ जाएगा 3600। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है भाई, तो 25 तिया 75 हो गया, क्योंकि पहले डिवाइड करेंगे। अच्छा इधर भी था, तो 1 सेकंड रुको, फिर सिंप्लीफिकेशन है तो 6 चौक 24, 1 25, 25 बटे में 6 हो गया, डिवाइड करेंगे तो 1 बटे में 25 हो गया, गुणे में 75 हो गया। इधर गुणे का साइन करेंगे, पहले तो ऑफ का करना पड़ेगा, तो इधर 5 दूनी 10, 55 25 हो गया, तो गुणे का साइन करेंगे, 25 नीचे आ गया, तो 25 से 25 कैंसिल आउट, इधर 3 हो गया, तो 3 दूनी 6, 1 बटे में 2 आंसर। अगला सवाल
कह रहा था इतने मीटर और इतने मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती हैं। जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती हैं। दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या है? तो सबसे पहले तो इनको जोड़ लो, क्योंकि ये डिस्टेंस तो जोड़ लंबाई दोनों की जोड़नी ही पड़ेगी। तो 15 12 40 हो गया, यानी कि 400 हो गया। अब भैया वो 20 सेकंड में कब, ये हो गया 20, और 20 को अगर चेंज करेंगे तो 5 18 बटे में 5, तो 5 चौको 20, 18 चौक 72 हो गया। लेकिन ये एक ही दिशा में थी, यानी कि डिफरेंस स्पीड ऐसी होंगी जिनमें डिफरेंस कितना हो रहा होगा, 72 को हो रहा होगा। अगर नहीं निकाल पाते ऐसे तो हमें ये लिख के रखना था। फिर दूसरी कंडीशन में 5 सेकंड, तो यहाँ पर भी 18 बटे में 5 करना पड़ेगा। तो 25 चौको 100 हो गया, 4 चौको 16 128, और 16 एकम 16 और 12 28 हो गया। और ये आ जाएगा a प्लस बी का मान। तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग करेंगे तो a का मान आ जाएगा। तो कर लेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 छक्के 12, 6 4 10 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, 180 आ गया। एक ही ऑप्शन में था, 180 लगा देते, ठीक है। लेकिन इतना करना नहीं था आपको, क्या करना था, डायरेक्ट डिफरेंस देखते। इसमें 2 आ रहा था, नहीं आ रहा, इनमें 2 आ रहा, नहीं आ रहा, इनमें यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 था, ठीक है। इसमें देखा आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, आंसर लगा देते, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। अब इसमें देखो भाई टेन थीटा का मान निकालना था। टेन थीटा में आपको यही दो मान पता भी हैं, ठीक है। आप वैल्यू पुटिंग करना चाहते, इन्हीं दोनों में से किसी भी एंगल को रखकर आप सेटिस्फाइड कर लेते, इक्वेशन को आंसर आ जाता। नहीं तो नॉर्मल भी है सवाल भाई, देखो आपको पता है, पहले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4, ये भी आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। किसी में भी गुणा कर लो, इसमें 3 का कर लिया, ये 3 हो गया, तो ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4, 4 से 3 गया 1, यानी कि अगर हम लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 और कॉस थीटा बराबर लिखेंगे 1/√2, यानी कि कितना आ गया, 45 डिग्री आ जाएगा। tan 45 का मान 1। अगला सवाल कह रहा था गूंजा द्वारा सभी 4 विषयों में प्राप्त अंकों का कुल परसेंटेज क्या है। गूंजा गूंजा गुंजा, ठीक है। यहाँ पर देखो टोटल सब्जेक्ट 175 नंबर का है। इस बार आप जो सोच रहे थे ना अभी करके आए 2 सवालों में, उस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दिया गया था। यहाँ पर भी अगर सेम होता तो कोई बात ही नहीं, 175 अलग बन जाता। तो 9 2 11 11 और 9 20 20 और 7 27 हासिल लगा दो, 11 2 13 या 11 दूनी 22 और 2 24 24 और 9 33 33 और 9 कितना हो गया, 33 और 9 42 बटे में कर देंगे 175। कितने सब्जेक्ट थे, 4, गुणे में 100, तो 25 सत्ते 175, 25 चौको 100 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 7 छक्का 42, 7 एकम 7, 61% आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो यहाँ पर देखो पूछा क्या गया है, ए स्क्वायर की पावर में 3 प्लस में 1 अपॉन में ए स्क्वायर की पावर में 3, ये हमसे पूछा गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/a⁴। तो अगर ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर निकालेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 49 गुणे में 3 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 एम 27 हो गया, 3 चौकू 12 और 2 14 हो गया, और माइनस का 2, यानी कि इधर आ गया 145, और इधर निकालेंगे तो 145 का होल क्यूब माइनस में हो गया 3 इंटू में 145 हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। अब बाई 21 घंटे में यदि उन्हें एकांतर घंटों में बारी बारी से खोला जाता है और पाइप एक्स को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में पूरी भर जाएगी। ये इतनी शिफ्ट कर ली है, पहली बार ये सवाल मतलब इनमें पूछा गया, पहले तो भर भर के आते थे, पता नहीं भूल गए थे क्या। बाई 21 हो गया। अब यहाँ पर एक्स ने शुरू किया और फिर कौन था रसोड़े में यहाँ पर करेंगे, देखो 3 दोनों में कॉमन आ रहा, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 21 हो गया, यानी कि 63 आ जाता ना, 9 सत्ते 63 हो गया, 21 3 63, लेकिन नहीं सोच पाया उतना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर करेंगे तो एक्स से स्टार्ट हुआ, फिर ये 3 आ गया, यानी कि यहाँ पर 7 3 10 काम हो रहा था, कितने दिन में, घंटे में हो रहा था, तो 2 घंटे लिख लो। हमें पहुंचना है 63 के पास, तो 63 के पास हम 60 कर पहुंच सकते हैं, तो 6 गुना हुआ, तो 12 घंटे में हमने कितना काम कर लिया, 60। बचा कितना था, यहाँ पर टोटल 63 था, 3 काम बचा है। अब इन भाई साहब का फिर से नंबर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो 12 से 3/7, ठीक है। तो ये थे 19 सितंबर की शिफ्ट 1 के 25 सवाल। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। हो सकता है आज थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही हो, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बस रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो कंप्लीट करते हो तो डन तो आपको जरूर से ही लिखना है, और लिखने से मेरे हिसाब से अंगूठों में दर्द भी नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।